नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 जनवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ के संगरिया की धान मंडी में किसानों ने आज महापंचायत की। किसानों ने यह पंचायत 7 जनवरी 1970 को किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने, टिब्बी के गांव राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए बुलाई। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया। प्रशासन के आदेश पर मंगलवार शाम 6 बजे से संगरिया तहसील व उसके आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं 7 जनवरी को रात 12 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के 500 जवान तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सतर्क हैं। गंगानगर के सेतिया कॉलोनी की गली नंबर 2 में रहने वाले बैंक के रिटायर्ड कर्मी परमजीत सिंह तनेजा को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर करीब 26 लाख रुपए की राशि ठग ली। साइबरों ने खुद को मुंबई पुलिस, ट्राई और सीबीआई अधिकारी बनाकर इतना डराया कि वे डिप्रेशन में चला गया और खुद ही बैंक में अपनी एफडीआर तुड़वाकर साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर करवाता रहा। सच्चाई का पता चलने पर पीड़ित बुजुर्ग ने साइबर पुलिस थाना में एपी ट्रेडिंग कंपनी व अक्षरा एंटरप्राइजेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय परमजीत तनेजा ने मुकदमे में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो कॉल करके धमकाया कि वह कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई से बोल रहा है। आपके बैंक खाते में एटीएम आतंकवादी के पास है जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। मेरे पूरे परिवार को एनकाउंटर में मारने की धमकी दी गई है। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र में करणपुर पदमपुर मार्ग पर वेयर हाउस के निकट सड़क हादसे में दवाइयों का थोक विक्रेता व दवा प्रतिनिधि एमआर घायल हो गए। दोनों को श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी निवासी विनय मिड्डा पुत्र भगवान दास मिड्डा ने रिपोर्ट दी कि उनका भाई विश मिड्डा, जो श्री बालाजी मेडिकल और सर्जिकल एजेंसी का मालिक है, 30 दिसंबर 2025 की शाम करीब 5 से 6 बजे अपने कर्मचारी देव फुलिया के साथ मोटरसाइकिल पर रायसी नगर से डेलवा डॉक्टर से मिलने जा रहा था। बाइक को देव फुलिया चला रहा था। श्रीकरणपुर रोड पर वेयर हाउस के पास एक सफेद रंग की ऑल्टो कार चालक ने अचानक यू टर्न लेते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर इलाके में एक बार फिर से भैंस चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। रामसिंहपुर पुलिस ने यूपी के चोर गिरोह को दबोचने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसके अलावा कोई भी थाने की पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। जिला मुख्यालय पर भी पिछले दिनों अशोकनगर बी इलाके से घर के बाहर बंधी भैंस चोरी हो गई, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। ताजा घटना लालगढ़ जटान पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बनवाली में हुई। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 9 निवासी जयराम पुत्र मनीराम नायक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 5 जनवरी की रात अज्ञात चोर उनके घर के सामने से नोहरे में 2 भैंसे खोलकर चोरी करके ले गए। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे नोहरे में जाने पर भैंसे गायब मिली। श्रीगंगानगर में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें अब तक की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रीना ने निर्देश दिए कि जिले में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने औषधि नियंत्रक अधिकारियों को मेडिकल स्टोर्स की नियमित व आकस्मिक जांच कर अवैध बिक्री पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के भागसर में शराब ठेके पर देर रात 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट व मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। मारपीट के शिकार वार्ड नंबर 1 भागसर निवासी सेल्समैन देवीलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित देवीलाल ने रिपोर्ट में बताया कि 5 जनवरी की रात करीब 12:40 पर शराब ठेके के पास कमरे में सो रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़ा रहा, जबकि 2 अन्य ने कमरे का गेट तोड़कर अंदर घुसकर पैसे मांगे। मना करने पर दोनों आरोपियों ने देवीलाल के साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की और लोहे की रॉड से हमला करके घायल कर दिया। हमलावरों ने उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के पीछे वार्ड नंबर 1 के आजाद नगर में अंडरब्रिज बनाने और निर्माण नहीं होने पर महाराजा गंगा सिंह राजकीय स्टेडियम के अंदर से अस्थायी रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर बनाव संघर्ष समिति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि वार्ड नंबर 1 के आजाद नगर में करीब 2000 की आबादी निवासरत है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को रास्ता नहीं होने के कारण रेलवे लाइन पार करना पड़ता है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। आपातकालीन स्थिति में यहाँ गंभीर मरीज के लिए एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। श्रीगंगानगर के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल में 2 सप्ताह में 1,72,000 क्विंटल गन्ने की पिराई हो चुकी है। अगर औसत पिराई की बात करें तो प्रतिदिन 14 से 15,000 क्विंटल की पिराई हो रही है। किसानों के लिए राहत की बात यह है कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार बढ़े हुए गन्ने के रेट 416 रुपए प्रति क्विंटल की दर से स्वाकृति मिल प्रबंधन के पास पहुंच चुकी है। अब जल्द किसानों को भुगतान होना शुरू हो जाएगा। शुगर मिल के सहायक महाप्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया कि गन्ने की आवक भी पूरी हो गई है। मिल परिसर में अभी करीब 250 ट्रॉलियां गन्ने से लदी हुई खड़ी है।
रायसीनगर शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर यातायात पुलिस ने मुख्य बाजार में दुकानदारों व वाहन चालकों से समझाइश की। यातायात व्यवस्था को लेकर हेड कांस्टेबल इंद्रजीत जानी ने बताया कि मुख्य बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कोई दुकानदार या वाहन चालक सहयोग नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समझाइश की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सुधार नहीं होने की स्थिति में चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव सूरावाली में रहने वाले एक व्यक्ति के घर सोलर प्लांट लगवाने का झांसा देकर उसके नाम से बैंक से लोन पास करवाकर राशि हड़प ली गई। पीड़ित सुभाष चंद्र पुत्र ब्रजलाल जाट ने श्रीगंगानगर के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित सुभाष जाट ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 6 माह पूर्व 5 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाने के लिए उनकी मुलाकात श्रीगंगानगर निवासी राजेंद्र सिंह से हुई, जो गांव के एक अन्य व्यक्ति के यहां सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य कर रहा था। आरोपी ने सोलर प्लांट की कीमत 2,80,000 रुपए बताई और लोन 1,98,000 का स्वीकृत करवाकर शेष राशि नकद देने की बात कही। अब आरोपी द्वारा सोलर लगाने से साफ इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। श्रीगणपुर कस्बे में यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। यातायात पुलिस प्रभारी उग्रसेन सहारण ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दोपहिया व चौपहिया वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई तथा वाहनों पर लगी अवैध काली फिल्में मौके से हटवाई गई। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चालकों को पहली बार समझाइश देकर चेतावनी दी गई। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पंजाब के फाजिलका जिले के गांव खीपावाली निवासी खजान राम भाट ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। खजाना राम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 5 जनवरी की शाम करीब 6 से 7 बजे उनका पुत्र वकील राम अपने मित्र रेशम सिंह के साथ मोटरसाइकिल से श्रीगंगानगर से वाया हिंदुमल कोट अपने गांव खीपावाली लौट रहा था। श्रीकरणपुर कस्बे में नगरपालिका प्रशासन द्वारा सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़कर गौशाला में भेजने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि पालिका कर्मियों ने अभियान चलाकर कस्बे में घूम रहे गोवंश को पकड़कर कस्बे की गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया। उन्होंने बताया कि कई बार पशुओं के आपस में लड़ने से आम जन को नुकसान पहुंच चुका है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका द्वारा पूर्व में भी पशुपालकों को अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद गोवंश सड़कों पर घूमते पाए जा रहे थे। श्रीगंगानगर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 1 व 2 और एंट्री रोमियो स्क्वाड द्वारा निर्धारित ड्यूटी चार्ट के अनुसार पूरे शहर में लगातार सघन गश्त व निगरानी अभियान चलाकर कानून व्यवस्था मजबूत करने में जुटी हुई है। यूनिट के प्रभारी हवलदार सुखदेव सिंह के नेतृत्व में शहर के सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके, विशेषकर पुरानेबादी क्षेत्र, प्रमुख चौराहों, पार्कों, बाजारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के आसपास तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट और अन्य मोटरसाइकिलों, तेज रफ्तार, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों तथा बार टीम के आगे पीछे बाइक दौड़ाकर आवारागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर के नागपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 9 से 11 जनवरी तक गगनपथ स्थित अमर पैलेस में आयोजित होने वाली श्री श्याम कथा के पोस्टर का बुधवार को विमोचन किया गया। कल गुरुवार प्रातः 10 बजे 1/270 हाउसिंग बोर्ड से निशान यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी आज पत्रकारों से बातचीत में ट्रस्टी अध्यक्ष अक्षत नागपाल और डॉक्टर अश्विनी नागपाल ने बताया कि कल प्रातः 10 बजे 1/270 हाउसिंग बोर्ड से निकलने वाली निशान यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अमर पैलेस पहुंचेगी। 10 जनवरी को कथा का शुभारंभ होगा। श्री शाम कथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। कथा वाचन वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक सत्य कृष्ण महाराज द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।